हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी कक्षा 5 पाठ 3 अपनी वस्तु का आगे का भाग पढ़ेंगे। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। हम इस भूमि से ही पूछ लेते हैं और निर्णय करते हैं कि ये किसकी है। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? आपने कान लगा के सुना है, तो बताइए भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये बेकार में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। मैं तो इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो। उन्होंने माहौल देख करके कहा कि थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, मेरी मेरी कहकर बेकार में अधिकार जमाता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेके गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए थे, संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। खाली हाथ आना है और खाली हाथ ही जाना है। हम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? तुम्हारा ये जो जीवन है बहुत कीमती है, इसको लड़ाई झगड़ा करके क्यों नष्ट कर रहे हो? यह भूमि है तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, पैसा है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति है। भगवान का जो भजन करेंगे वो ही हमारी असली वस्तु है। तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो तुम अच्छे कर्म करोगे वो ही तुम्हारा असली धन है। जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, से सब कुछ तो यही रह जाता है। जब मनुष्य संसार को छोड़कर जाता है तो उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। भगवान का नाम जपने में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दोनों ही भाई महात्मा जी के चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। उस दिन के बाद दोनों भाई भगवान की भजन भक्ति में अपना मन लगाने लगे, लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया और अपने जीवन को सफल बनाने लगे। धन्यवाद।